एक अभिनेता है भोजपुरी का, दिनेश लाल यादव निरहुआ, नाम सुने होंगे। सुपरस्टार उनका हमारे पास वीडियो है, प्रूफ है, आप भी देखे होंगे शायद। ये मैंने पूरे नहीं देखा। बड़े चैनल टीवी पे दिखाया गया था। नहीं, मैंने वो वीडियो नहीं देखा। उनका एक्सप्लेन करें जरा। सुन लीजिए, उनका कहना था कि अगर मैं चुनाव हार जाता हूं तो समझ जाइए कि हम एक सबसे गंदा राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ रहा था, इसी कारण से मैं चुनाव हार गया हूँ। क्या कहिएगा? वो तो बीजेपी से चुनाव लड़े थे और चुनाव हार भी गए, तो फिर बीजेपी तो गंदा पार्टी हो गया उनके अनुसार। देखिए, अब अगर बीजेपी गंदी पार्टी होती तो जनता ने उनको 3 बार मौका क्यों दिया? तो फिर ये उन्हीं के पार्टी के जो लोग हैं, मेंबर है, ये कैसे कह रहे हैं? सर, भारत में 140 करोड़ की आबादी है। अब कुछ लोग अगर विरोध कर रहे हैं वो लोकतंत्र का हिस्सा है। पार्टी का ही विरोध पार्टी के लोग करेंगे। पार्टी का विरोध पार्टी का, लोकतंत्र आप किसी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन अगर भाजपा खराब होती सर तो जनता बेवकूफ है क्या जो 3 बार उनको लगातार मौके दी? 3 बार मौका दी ना लगातार सरकार चलाने का, तो जनता के दिल में कहीं न कहीं भाजपा के लिए इज्जत है, इज्जत दे रही है। तो ये जो बयानबाजी है, ये बयानबाजी मतलब कहाँ तक सही है? सर, वो एक जनता के प्रतिनिधि है। आप जनता को देखिए ना, जनता भाजपा को पसंद करती है, इसलिए उसको तीसरा बार मौका दी है। ऐसा अगर बयानबाजी जो है दूसरे पार्टी में होता तो अभी मतलब जो बहुमत में जो सरकारें हैं उनका जो भाषण होता कुछ और होता, और आप भी शायद कुछ और बोलते। मैं कुछ और नहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ अगर कांग्रेस के में होते या फिर किसी अन्य पार्टियों में, तो आपका ये बयान ऐसा नहीं। देखिए, एक कहावत है, नाच ना जाना तो आंगन टेढ़ी। आप जनता के बीच में रहे नहीं होंगे, जनता के सुविधाओं का ख्याल नहीं रखे होंगे, जनता का दिल नहीं जीते होंगे, इसलिए जनता ने पहरा दिया, आप पार्टी को दोष देंगे। कहीं ना कहीं इस बात आपको नाचने नहीं आता, आप आंगन टेढ़ा बोलिएगा। कहीं ना कहीं इस बात से मतलब सहमत है कि दिनेश लाल यादव जो निरहुआ है वो समाज सेवी नहीं है। अरे, समाज सेवी नहीं थे तब ना जनता ने नकार के भेज दिया वहाँ से। बिल्कुल हार गए। तब फिर हाँ, चलिए इस बात अगर जनता ने नकार दिया तो सर जनता सर्वोपरि है सर, आप जनता के दिल में नहीं बसे होंगे। एक चीज है, आपको बोलना चाहेंगे, साधारण सी बात है, कब तक मोदी जी के नाम पर जीतेंगे? कहीं ना कहीं आपको ग्राउंड लेवल पे काम तो करना ही पड़ेगा। कोई भी नेता हो, आरजेडी हो, कहीं भी हो, आप सबको मौका देती है, और अगर काम नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए आरजेडी का क्या हाल है। जैसा हम लोग वर्ल्ड कप जीते, अभी अकेले रोहित शर्मा ने जिताया है, सारे खिलाड़ी मिलकर खेले ना। से लेके कोच तक का योगदान। 2011 में केवल धोनी ने जिताया था, सारे खिलाड़ी मिलकर खेले। तो आप भाजपा के विधायक सांसदों को समझना होगा, केवल अब नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जिता पाएंगे। अब आपको भी जिम्मेदारी लेनी होगी, जनता से मिलना होगा, ग्राउंड पे जाकर काम करके जनता को दिखाना होगा। नहीं तो इस बार 240 पे पहुंचे ना, अगले बार यही जनता 140 पहुंचा देगी। जब इंसान हार जाता है तो फिर सामने वाले का गंदगी दिखाई देने लगता है, उसको खुद की कमियां दिखाई नहीं देने लगती, इसीलिए प्रॉब्लम ये है। जैसे कि आप ले लीजिए, अभी हरियाणा के सीएम का नाम क्या है, उनका क्या नाम है उनका? हरियाणा क्या लाल खट्टर करके कुछ नाम? मनोहर लाल खट्टर। हाँ, मनोहर लाल खट्टर। देखिएगा इस बार हार जाएंगे चुनाव, देख लीजिएगा, श्योर एकदम। कैसे? क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया। कब तक मोदी के नाम पर आप जी वोट दोगे? इस बार श्योर है कि देखिएगा उनका सीट नहीं आएगा। बिहार में किसका पलड़ा भारी होने वाला है? देखिए, इस बार प्रशांत किशोर जी काफी बेहतर काम कर रहे हैं, तो एक बार जैसे क्या क्या काम किए हैं? जैसे कि जिस तरीका से युवा को जोड़ रहे हैं अभी, बस युवा को जोड़ नहीं रहे, वो घूम रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं बस। देखिए सबसे पहली बात है, देखिए हर एक पार्टी ने, देखिए बिहार को बर्बाद करने वाला 4 पार्टी है, कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, जदयू, चारों का मिला भगत है। किसी को कोई मतलब नहीं है बिहार से कि हाँ बिहार का सुविधा करना, बिहार को। अब न्यू पार्टी को आना चाहिए। सबसे पहली बार प्रशांत किशोर जी इसलिए अच्छे हैं कि एक तो पहली बार पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो रह चुके हैं। अपने बंगाल में देखा कैसे जीता है, पंजाब में किस तरीके से आ रहे, उन्होंने जो किया, अब वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ लोगों से जब हम बात करते हैं कि प्रशांत किशोर को जानते हैं तो कोई उनको पहचानते तक भी नहीं है, क्योंकि और आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनाने की बात। मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या है सपना? प्रशांत किशोर कैसे आ गया? नहीं आएंगे। सपना है भाई। देखिए देखिए, एगो बात बता दे, एक बात बोल दे साफ साफ शब्दों में भैया, नीतीश कुमार जो बोर्ड लगाए हुए हैं, जब चुनाव आता है तो नारा लेके चले आते हैं और नारे के सहारे ये पार होना चाहते हैं, मगर बिहार की जनता 19 सालों से आप डबल इंजन की सरकार, आपने बिहार की जनता को झांसा देने का काम किया। तो बिहार की जनता ने नारा दिया आपको 25 से 30 है, बोलता है ना, 25 से 30 है, ये 25 से 30 आप बोलता है कि फिक्स बोल रहा है ना, तो फिक्स नहीं है, ये अपने आप को फिक्स करना चाहते हैं कि 19 भी मेरा पार, 20 भी मेरा पार, अब 25 भी मेरा। तो जनता शिक्षा पर सवाल करता है, जनता रोजगार खोज रहा है,
जनता आपको पलायन कब रुकेगा इस पर बात करना चाहता है। जनता कल कारखाना कैसे लगेगा इस पर बात करना चाहता है। जनता की बुनियादी समस्या पर बात होनी चाहिए। तो ये सभी समस्याओं को समाधान करने वाला वास्तव में अभी कौन सा मतलब चेहरा उभर कर आ रहा है? उभर कर युवा चेहरा होंगे। लोकतंत्र का खूबसूरती है बदलाव। बदलाव से राज्य का विकास होता है, बिल्कुल समाज का होता है और हमारा बिहार डेवलपमेंट करेगा। जो पिछड़ा राज्य बना वो आगे बिहार कैसे आए उसके लिए युवा चेहरा चाहिए। उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। मौका देना चाहिए।